ड्रम में पति की लाश, अंधविश्वासी प्रेमी अपनी मुर्दा मां से कैसे बात करता था, सौरभ हत्याकांड का आरोपी साहिल शुक्ला। ये सब बातें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त एंकर जुनैद सोनू। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक खबर जो इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, खास करके कल से, प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को कैसे मौत के घाट उतार दिया, और उसके बारे में मैंने भी एक वीडियो बनाया था जिसे आप लोगों ने देखा, बहुत प्यार दिया। मगर आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वह सुनकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस हत्याकांड के एक एक बिंदु पर मैं आपसे आज बात करने वाला हूं कि कैसे साहिल ने मुस्कान को अपने तंत्र जाल में फंसाया। साहिल अपनी मरी हुई मां से कैसे बात करता था, कैसे अंधविश्वास की गिरफ्त में आ गए थे साहिल और मुस्कान। यह पूरी कहानी आप लोग अगर सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। और यकीन मानिए, अंत तक अगर आपने इस पूरी कहानी को सुना तो फिर पूरे हत्याकांड के एक एक बिंदु के बारे में आज आपको पता लग जाएगा। क्योंकि हत्याकांड के बाद लगातार अब नए नए खुलासे हो रहे हैं, जिसको अब मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। मेरठ के एक घर से ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई है जिसे जानकर हर कोई सन्न रह गया है। इस कहानी में कुल 3 किरदार हैं, पति, पत्नी और ओ। हालात कुछ ऐसे बने कि पत्नी को प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल करना था, लेकिन प्रेमी अंधविश्वासी था। वो चाहता था कि अपने पति के सीने पर पहला वार उसकी मासूका खुद करे, जबकि वो खुद उसकी 2 हथेलियां काटना चाहता था। कत्ल की इस खौफनाक कहानी में एक मुर्दा मां भी है, जिससे पत्नी का प्रेमी साहिल बातें किया करता था। यह कहानी आपको बेहद हैरान कर देगी। आप सोच भी रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। कहानी का आगाज होता है यूपी के मेरठ से, जहां एक मोहल्ले में मौजूद एक घर के बाहर भीड़ जमा थी। हरेक की निगाहें उसी घर की तरफ थी। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस पहुंचती है। पुलिस के बाद फॉरेंसिक टीम घर में दाखिल होती है। घर के अंदर से और तो कुछ नहीं, नीले रंग के प्लास्टिक का एक ड्रम बाहर निकाला जाता है। अमूमन इस ड्रम का जो इस्तेमाल होता है, लोग घरों में पानी जमा करने के लिए उसको रखते हैं, उसको खरीदते हैं। इसके बाद ड्रम को एक गाड़ी में डालकर ले जाया जाता है, जो लोगों ने देखा। अब ड्रम मेरठ के एक सरकारी हॉस्पिटल के मुर्दा घर पहुंच चुका था। ड्रम जरूरत से ज्यादा भारी था। न ड्रम खुल पा रहा था, न ही उसे तोड़ा जा सकता था। लोग तोड़ भी रहे थे। लिहाजा पुलिस वाले ने तय किया कि इस ड्रम को मशीन से काटा जाए। कुछ ही देर में मशीन और मैकेनिक भी मुर्दा घर में बुला लिए जाते हैं। अब बारी ड्रम को काटने की थी। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार ड्रम को काटने में कामयाबी मिल जाती है। दरअसल उस ड्रम के अंदर सीमेंट का घोल भर दिया गया था, जिसकी वजह से वो जम चुका था, वो सख्त हो चुका था, बिल्कुल ऐसा जैसे पत्थर हो जाता है। अब ड्रम काटने के बाद उसके अंदर जमा हुए सीमेंट के टुकड़ों को भी मशीन से काटने का काम शुरू हो जाता है। थोड़ी देर के बाद सारे टुकड़े अलग हो जाते हैं और फिर उन्हीं टुकड़ों में से करीब 3 टुकड़ों में बिखरा हुआ शरीर जो था सौरभ कुमार का, वो बाहर निकाला जाता है। ड्रम में टुकड़ों में बंद होने के पूरे 14 दिन बाद जमे हुए सीमेंट और काटे गए ड्रम के बराबर जमीन पर काली पॉलीथीन में सौरभ कुमार की लाश के 3 टुकड़े रखे गए थे। फ्रिज, कुकर, बैग के बाद ये सबसे ताजी लाश है जो एक ड्रम ने उगली है। लेकिन कहानी ऐसे कि आपका दिमाग घूम जाए। ये कहानी एक ऐसी पत्नी की है जिसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की थी, लेकिन लव मैरिज के 3 साल बाद उसे फिर से लव हुआ और उसने अपने पहले प्यार और पति के सीने में अपने हाथों से पहला खंजर उतार दिया। फिर दूसरे प्यार यानी दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर लाश के 3 टुकड़े किए, सर को धड़ से अलग किया, दोनों हाथों की हथेली काटी, फिर आधी लाश बैग में डालकर बेड के नीचे रख दिया गया। प्रेमी अब अपने घर चला गया था, लेकिन जाते जाते वो सर और दोनों हथेलियां एक बैग में रख करके वो अपने साथ अपने घर ले गया। प्रेमी के जाने के बाद इधर प्रेमिका को
अब बैग में रखी लाश से डर लगने लगा था, नींद नहीं आ रही थी। इसलिए तड़के अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे वो भी लाश को आधी लाश को छोड़ करके प्रेमी के घर पे पहुंच गई। ये कहानी है 3 लोगों की, 29 साल के सौरभ कुमार, 26 साल की मुस्कान रस्तोगी और 28 साल के साहिल शुक्ला की। साल 2016 में सौरभ की मुलाकात मेरठ में मुस्कान से होती है। मुलाकात दोस्ती में बदलती है और फिर दोस्ती प्यार में बदल जाता है। सौरभ ने मुस्कान को बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में है और लंदन में पोस्टेड है, मगर इसके बावजूद सौरभ के घर वाले मुस्कान से उसकी शादी के लिए तैयार नहीं हुए। सौरभ घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर के मुस्कान से शादी कर लेता है। शादी के बाद वो 6 महीने के लिए लंदन चला जाता है, मगर बाद में पता चलता है कि सौरभ मर्चेंट नेवी में नहीं बल्कि लंदन की किसी बेकरी में काम करता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था मर्चेंट नेवी, लेकिन खुलासा हुआ है उसकी माली हालात भी उतनी अच्छी नहीं थी। इधर सौरभ और मुस्कान को तब एक बेटी हो चुकी थी। बेटी होने के बाद अब सौरभ के घर वाले भी उसके करीब आने लगे थे, मगर तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। सौरभ ज्यादातर लंदन में रहता था और मुस्कान अकेली अपनी बेटी के साथ किराए के मकान में रहती थी। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात उसी मोहल्ले में रहने वाले साहिल शुक्ला से हो जाती है। देखते ही देखते दोनों बेहद करीब आ जाते हैं। अब साहिल अक्सर मुस्कान के घर आने जाने लगता है, यहां तक कि दोनों घर में शराब भी पीते हैं। इत्तेफाक से मकान मालिक उन दोनों के रिश्ते को भांप लेता है। वो समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में चक्कर है। साल 2021 में जब सौरभ लंदन से मेरठ आता है, तब मकान मालिक उसे मुस्कान और साहिल की सच्चाई बता देता है। इस बीच दोनों के कुछ चैट पर भी सौरभ की नजर पड़ जाती है। फिर सौरभ और मुस्कान में झगड़ा होता है और बात तलाक तक पहुंच जाती है। सौरभ मुस्कान को अब तलाक देना चाहता था। इन्हीं झगड़ों के बीच सन 2023 यानी दो साल पहले सौरभ फिर से लंदन चला जाता है। अब मुस्कान और साहिल आजाद थे। फिर पूरे 2 साल बाद फरवरी 2025 में ये आजादी खत्म होने वाली थी, क्योंकि सौरभ 24 फरवरी को लंदन से वापस मेरठ अपने घर लौट रहा था। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था, जन्मदिन था। वो उसका बर्थडे मनाने के लिए आ रहा था, लेकिन इधर मुस्कान कुछ और ही प्लान करके बैठी थी। उसका इरादा ठीक बर्थडे वाले दिन यानी 25 फरवरी को ही सौरभ को मार देने का था। उसको खत्म कर देने का इरादा था अपने बर्थडे वाले दिन, मगर ऐसा हो ना सका। 25 फरवरी वाली प्लानिंग फेल हो गई और सौरभ बच गया। मगर मुस्कान और साहिल अगली प्लानिंग में जुटे थे। मुस्कान की बेटी का एग्जाम चल रहा था। 3 मार्च को एग्जाम खत्म होते ही मुस्कान ने अपनी बेटी को अपनी मां के घर भेज दिया और 3 मार्च का दिन सौरभ के कत्ल के लिए उसने चुन लिया। उस दिन रात को जैसे ही सौरभ अपने कमरे में सोने गया, मुस्कान ने साहिल को बुला लिया। इसके बाद पहले मुस्कान ने सौरभ के सीने पर तेज धार वाले खंजर से वार किया और फिर साहिल चाकू लेकर सौरभ पर टूट पड़ा। सौरभ पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हार गया। मुस्कान उसकी मौत का तमाशा देखती रही। कुछ ही मिनटों में सौरभ की सांसें थम चुकी थी। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों ही अपराधियों ने खुद कबूला है। कत्ल के बाद अब लाश ठिकाने लगाने की बारी थी, तो उसकी प्लानिंग भी पहले से ही हो चुकी थी कि लाश कैसे ठिकाने लगाया जाना है। इसके बाद साहिल और मुस्कान ने मिलकर एक प्लास्टिक का बड़ा वाला ड्रम खरीदा जो नीले कलर का होता है। फिर उन दोनों ने बाथरूम में सौरभ की लाश के टुकड़े किए और उस बड़े ड्रम में भर दिया। फिर उस ड्रम को सीमेंट का घोल डालकर भर दिया, यानी वो ड्रम सौरभ की ठोस कब्र बन चुका था, कह सकते हैं। इसके बाद वो दोनों साहिल के घर जाकर आराम से सो गए। फिर 4 मार्च की सुबह हुई। लाश वाला ड्रम कमरे में रखकर अब मुस्कान साहिल के साथ हिमाचल की वादियों में घूमने जा रहे थे। 4 मार्च की शाम को दोनों एक कैब बुक करते हैं और शिमला, मनाली और कसौल घूमने निकल जाते हैं। उस वक्त मुस्कान अपने साथ
कुल 84,000 रुपए लेकर के निकली थी। 14 दिन बाद जब पैसे खत्म हो गए तो दोनों ने वापस मेरठ आने का फैसला किया। हालांकि एक दूसरी कहानी यह भी है कि पैसा खत्म होने के बाद मुस्कान सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालना चाहती थी। पैसे निकले नहीं तो उसने अपनी मां को फोन किया। मां ने कहा, जब सौरभ तुम्हारे साथ ही घूमने गया है तो पैसे की क्या जरूरत है। यहां तक उसने अपनी मां को नहीं बताया कि मैंने उसका कत्ल किया है। इस पर मुस्कान अपनी मां को बताती है कि उसने सौरभ को मार डाला। उसके कहने पर तब बताती है। तब उसकी मां पहली बार पुलिस को यह सच्चाई बताती है। इसके बाद 18 मार्च को पुलिस मुस्कान के इस घर में पहुंचती है और फिर नीले रंग के इस ड्रम से सौरभ की सच्चाई बाहर आती है। ये तो थी कत्ल की कहानी, पर कत्ल की इस कहानी से कहीं ज्यादा सनसनीखेज है कत्ल की प्लानिंग और मुस्कान साहिल के इश्क की दास्तान। तो पहले इश्क की कहानी। मुस्कान की बेटी प्ले स्कूल में पढ़ती थी। बेटी को स्कूल ले जाने लाने के दौरान ही मुस्कान की मुलाकात साहिल से हुई। सौरभ चूंकि ज्यादातर बाहर रहता था और मुस्कान अकेली, तो जल्दी ही दोस्ती प्यार में बदल गई। यानी दोनों प्यार में जो है कन्वर्ट हो गए। घर में कोई घर में नहीं था तो दोनों जब तक घर में ही मिल लेते थे। साहिल शुक्ला अंधविश्वासी था। उसकी मां नहीं थी, मगर उसने अपनी मां के नाम पर एक स्नैपचैट पर अकाउंट खोल रखा था। अब आप एक एक बिंदु पर ध्यान दीजिए। उसे लगता था कि उसकी जो मुर्दा मां है वो उससे बात करती है। यह बात मुस्कान को भी पता थी। मुस्कान ने अपने भाई के मोबाइल नंबर पर एक अकाउंट खोला। उसी नंबर के जरिए वो साहिल को उसकी मां बनकर मैसेज करती थी कि मुस्कान अच्छी लड़की है। सोचो आइडिया कैसे कैसे आता है। तो इसके साथ खुश रहेगा। इस वजह से साहिल मुस्कान से और ज्यादा प्यार करने लगा। यानी मुस्कान ही मैसेज करती थी। शायद मां वाली बात और अंधविश्वास का ही असर था कि अब वो मुस्कान से शादी करना चाहता था और इसके लिए वो सौरभ को रास्ते से हटाना चाहता था। इतना ही नहीं, इसी अंधविश्वास के चक्कर में वो मुस्कान को यह भी कहता था कि सौरभ का वध वही करेगी, यानी सौरभ को वही मारेगी, मैं नहीं मारूंगा। मुस्कान भी अब सौरभ से पीछा छुड़ाना चाहते थे। इसी के बाद दोनों ने पिछले साल नवंबर में ही तय कर लिया था कि इस बार सौरभ के मेरठ आते ही उसका कत्ल कर देंगे, उसे मार डालेंगे। और नवंबर से ही कत्ल की प्लानिंग शुरू हो गई थी। सबसे पहले दोनों ने इस बात की प्लानिंग की कि कत्ल के बाद लाश का क्या करेंगे। आखिर में तय हुआ कि लाश को जमीन में गाड़ देंगे, पर कैसे ये उन्हें नहीं पता था। इसके लिए अब दोस्तों से पूछताछ करने लगी, मगर दूसरी तरह जब लाश दफनाने वाला आइडिया काम नहीं आया तब उन्होंने दो और आइडियाज पर काम किया। पहला आइडिया कि लाश के टुकड़े टुकड़े करके बैग में रख करके कहीं पर फेंक आएंगे, या फिर उसे ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल से उसे बंद कर देंगे। ड्रम वाला आइडिया साहिल का था। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन आता है, लिहाजा सौरभ ने 24 फरवरी को लंदन से मेरठ लौटने का प्लान बनाया। यह बात मुस्कान ने साहिल को बताई कि सौरभ आ रहा है। इसी के बाद तय हुआ कि ठीक जन्मदिन वाले दिन ही सौरभ का कत्ल होगा। प्लानिंग यह थी कि शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे पिला देंगे, फिर उसको मार डालेंगे जब वो बेहोश हो जाएगा। मगर उस रात सौरभ ने शराब नहीं पिया। 25 फरवरी वाला आइडिया यानी पहली कोशिश नाकाम रही। अब मौत की दूसरी तारीख 3 मार्च तय किया गया, क्योंकि उस दिन मुस्कान और सौरभ की बेटी का एग्जाम खत्म होना था और फिर बेटी को मुस्कान को अपनी मां के घर भेजना था। प्लान के तहत मुस्कान पहले से ही दुकान से 800 रुपए में 2 चाकू खरीद कर लाई थी। दुकानदार को शक न हो इसलिए कहा कि ये जो चाकू वो ले जा रही है ये मुर्गा काटने के लिए ले जा रही है। फिर 3 मार्च की रात आई। इस बार शराब की जगह मुस्कान ने सौरभ का पसंदीदा खाना कोफ्ता बनाया और उसी में बेहोशी की दवा मिला दी। सोचिए कहां तक दिमाग जाता है। जब सौरभ बेहोश हो गया तब देर रात मुस्कान ने साहिल को घर में बुलाया और फिर सौरभ के सीने पर पहला वार मुस्कान ने ही किया। कैसी पत्नी थी, क्योंकि सौरभ अंधविश्वासी था और चाहता था कि सौरभ का वध, वो साहिल अंधविश्वासी था, वो चाहता था कि सौरभ का वध मुस्कान करे।
ये साहिल का अंधविश्वास ही था कि उसने कत्ल के बाद सौरभ की दोनों हथेलियां काटी थी और फिर उसका सिर और हथेलियां अपने साथ में वो बैग में रख करके अपने घर ले गया था। यह अंधविश्वास नहीं था तो और क्या था। दोनों ने यह भी पहले से तय कर लिया था कि कत्ल के बाद वो शिमला चले जाएंगे और सबको यही लगेगा कि मुस्कान और सौरभ शिमला साथ में घूमने के लिए गए। कत्ल के बाद सौरभ का फोन भी मुस्कान के ही पास था। वो सौरभ के फोन से उसके भाई बहन को मैसेज करती या मैसेज का रिप्लाई देती थी। मतलब उनको, उनके घर वालों को ना लगे सौरभ के कि वो खत्म हो चुका है, ताकि सभी को ये लगे कि मैसेज सौरभ भेज रहा है। पर किस्मत का खेल कहिए या फिर फरेब, बकौल मेरठ पुलिस मुस्कान सौरभ का कत्ल तो करना चाहती थी, पर वो साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी। और साहिल ये सब कुछ सिर्फ मुस्कान से शादी करने के लिए कर रहा था। कैसी कैसी परतें खुलती जा रही हैं। यानी कहानी का जो क्लाइमैक्स है, आखिरी है, ऐसा नहीं होता तो क्या पता मुस्कान पार्ट 3 भी बन सकता था। यानी कह सकते हैं एक और पार्ट, वो चला जाता यहां से, फिर लौट के आता, उसके बाद हत्या होती। लेकिन जैसे कहानी लोगों ने बनाई उसकी हत्या करने की, तो हत्या तो होना ही था, उसको इस दुनिया में नहीं रहना था। लेकिन सोच सकते हैं कि अब यहां अंधविश्वास था या कुछ और था। अब मुस्कान बताइए कि अपने भाई के मोबाइल से अकाउंट बनाती है और वो साहिल के पास जो है मैसेज करती है कि मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम साहिल से शादी कर लो, साहिल तो तुम मुस्कान से शादी कर लो, मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है। कैसी कैसी घटनाएं सामने आती हैं मित्रों, बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। एक इसी में और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो मुस्कान की माँ है और माता पिता जो मुस्कान के हैं, पिताजी तो वही है लेकिन जो माँ है वो सौतेली माँ है, वो मौसी है। माँ जो है वो मर चुकी है, मुस्कान की माँ मर चुकी थी और ये मौसी है, यानी मरने के बाद अपनी ही साली से मुस्कान के पिता ने शादी कर लिया था। और कहीं कहीं पर थोड़े ये भी खुलासे हो रहे हैं कि सौरभ जब वहां से आया था तो 3 लाख रुपए लेकर के आया था और उनमें से शायद 1-1.5 लाख रुपए उसने जो है वहां मुस्कान के माता पिता को भी दिया था। तो इसीलिए उनके माता पिता सौरभ को बचाने के चक्कर, या अपने आप, सौरभ तो खत्म ही हो गया, अपने आप को बचाने के चक्कर में वो कह रहे हैं कि मुस्कान को फांसी दे दो। सारा माजरा क्या है, ये तो परत दर परत खुलता जा रहा है। और भी जैसी बातें सामने आएंगी मैं आप सभी लोगों के साथ फिर से रूबरू होऊंगा। उसके पहले भी अलग अलग वीडियो के साथ मैं आप सभी के साथ में प्रस्तुत होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।